बिसरी चंद उम्मीदें, चंद फसाने याद आए, तुम याद आए और तुम्हारे साथ ज़माने याद आए, भूली बिसरी चंद उम्मीदें, भूली बिसरी चंद उम्मीदें। याद आएगी मेरी वफा मेरे चले जाने के बाद। ये वो एहसास है जो अमूमन किसी करीबी के गुजर जाने के बाद होता है। काश उसकी वो ख्वाहिश पूरी कर दी होती, उफ उससे ये हुनर सीख लिया होता। मगर आप उस शख्स की कमी को किस तरह पूरा करेंगे जिसने किसी ख्वाहिश का इजहार ही न किया और सारा वक्त अपना हुनर बांटने में लगा रहा, और साथ में हो खिली हुई मुस्कुराहट, कूट कूट कर भरी खुशमिजाजी और हर वक्त दूसरों की मदद करने का जज्बा। इन सारी खूबियों का मजमुआ थे हमारे परवेज अहमद भाई। 4 अगस्त 1947 को मध्य प्रदेश के तारीखी शहर उज्जैन में पैदा हुए, यानी हिंदुस्तान की आजादी के 11 दिन पहले। MA LLB फिर JNU से थिएटर में एमफिल किया और फिर सहाफत नवभारत टाइम्स से शुरू होकर जी न्यूज होती हुई ARY तक चली। परवेज भाई के कारनामों का सिलसिला यहां खत्म नहीं होता। वो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सदर भी थे और शान भी। उन्होंने 3 ड्रामे लिखे, छोटी डोड़ी वालियां, बोल के लब आजाद हैं तेरे और ये धुआं सा कहां से उठता है। इसके अलावा बहुत सारी मैगजीन्स में कहानियां और मज़ामीन शाये किए। मिर्जावाड़ी परवेज अहमद की एक नहायत ही खूबसूरत उर्दू नॉवल है जो बहुत मकबूल हुई। पिछले क्रिसमस के रोज परवेज भाई का इंतकाल हो गया। जब खबर आई तो एक धचका लगा, फिर कानों में उनकी खिलखिलाती हुई हंसी गूंज गई। वो फोन उठाकर खास अंदाज में जी यूं कहते कि जी झूम उठता, फिर कहते अरे भाई कहां गायब हो तुम, यूं जैसे हर कोई उनके सामने हर वक्त मौजूद होना चाहिए। अगर आप दिल्ली में हो तो परवेज भाई के लिए वक्त निकालना जरूरी होता, वरना परवेज भाई आपको कहीं ना कहीं से जरूर ढूंढ निकालते। छोटे मोटे कामों के लिए परवेज भाई को परेशान करने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो पेचीदा मसाइल हल करने में महारत रखते थे। एक बार उनके घर गया, वापस उठने लगा तो परवेज भाई ने जिद पकड़ ली कि अपनी गाड़ी में ड्रॉप करो। गाड़ी घर के दरवाजे पर खड़ी थी, सो हम बैठ गए। परवेज भाई ने आओ देखा ना ताओ गाड़ी दूर कम्युनिटी गेट तक रिवर्स में दौड़ा दी। हमारे चेहरे पे तनाव देखा तो कहने लगे बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं उल्टी गाड़ी बहुत अच्छी चलाता हूं। गुजर जाने के चंद रोज कबल परवेज भाई ने अपनी बेटियों सुबूही और रूही से कहा, जब मैं न रहूं तो 2-4 दिन बाद बताना, लोग छुट्टी लेकर आते हैं, परेशानी होती है। परवेज भाई, आपको जाते हुए भी दूसरों की परेशानियों का ख्याल था, और उन परेशानियों का क्या जिन्हें हल करने के लिए आपने पूरी जिंदगी लोगों की मदद की। शायद आप जैसों के लिए ही जॉन एलिया ने कहा था, उस गली ने ये सुन के सब्र किया, जाने वाले यहां के थे ही नहीं। अलविदा परवेज अहमद। बिसरी चंद उम्मीदें, चंद फसाने याद आए, चंद फसाने याद आए।